हो जाए, पर उनको लड़का हुआ है, पर वो ना उसका थोड़ा कमजोर हुआ है, तो मैं इसके लिए भी विनती करूंगी, वो भी मशीन में रखा है, तो इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की, जय श्री राम, जय बाबा की। आज आज मंगलवार था, दरबार में आना था। मेरी क्या है, कल ड्यूटी चेंज हो गई सडन, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की। मैंने कहा बाबा महाराज यदि ड्यूटी चेंज हो गई, नाइट लगा दी थी, तो मैंने कहा फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा, शायद जयकारे भी नहीं लगवा पाऊंगी मैं। तो फिर मैं क्या है, ऐसे बोल के फिर मेरे को नींद आई, तो मैं सो गई दोपहर में। फिर अचानक से इंचार्ज का मैसेज आया मोबाइल में कि तुम कल इवनिंग ड्यूटी आ जाना। मैंने कहा भैया इवनिंग तो नहीं कर पाएंगे, मॉर्निंग कर दीजिए, क्योंकि मुझे दरबार में जाना होता है मंगलवार को। तो बोले ठीक है। उन्होंने अपने आप ही ड्यूटी चेंज कर दी। बस बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे दरबार में आने का मौका मिल गया। और भी जो भी प्रार्थनाएं अर्जियां लगाती हूँ, बाबा महाराज पूरी करते हैं। बाबा महाराज जो भी पेंडिंग में पड़ी हुई अर्जियां जल्दी जल्दी पूरी करें, ताकि मैं जयकारे लगाऊं। सभी के सामूहिक जयकारे लगाना चाह रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। अभी हम घर से निकले थे, बाबा महाराज 4:30 बजे 5:30 बजे निकले थे, तो बाबा पानी जोर से बरस रहा था। तो हमने अपने पूजा घर में आके नीचे हॉल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा महाराज पानी को थोड़ा कम कर दो, हम ऑटो तक तो पहुँच जाए। बाबा महाराज ऑटो तक पहुँच जाए, फिर खूब भले जोर से बरसे। तो बाबा की कृपा से थोड़ी देर में पानी थोड़ा कम हो गया। हम आए तो ऑटो भी मिल गई हमें, फिर हम मंदिर में भी आ गए अच्छे से, कहीं भीगे नहीं। बाबा आपकी कृपा से इस बात के जयकारे लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। महिलाओं के समस्त जयकारे पूर्ण हुए। देखिए महिलाओं के जयकारे समाप्त हो चुके हैं, और अब जो है पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो, वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो, वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो, वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। मैंने बाबा महाराज के चरणों में अर्जी लगाई थी, मानसिक अर्जी। बिजली के बारे में बहुत परेशान था, बिल उनका सीधा आता था, वो मेरा बिल बहुत कम आने लगा बाबा की कृपा से। और एक मानसिक अर्जी और लगाई थी, वो भी पूर्ण हुई मेरी। इस बात का मैं सहमत जयकारा लगाना चाह रहा हूँ बाबा के दरबार में। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज, मैंने एक मकान के लिए अर्जी लगाई थी, वो मकान की रजिस्ट्री के लिए श्री बाबा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा मेरी जल्दी जल्दी रजिस्ट्री हो जाए। और ये मकान के लिए मैंने अर्जी लगाई थी देखने के लिए, उससे मुझे सुसंगीत मिल रहे हैं। वो मेरा इसी में जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय,
श्री भैरव बाबा की जय, श्री विश्वनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार महंती महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु के चरणों की कृपा, आपके चरणों की कृपा, महंती महाराज चरणों की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और दरबार पर बाबा बरस रही है, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा महाराज। बाबा महाराज 25 तारीख को इतवार को आपके प्रभु श्री खाटू श्याम के चरणों में गया था बाबा महाराज। तो आपकी कृपा है कि पहले मैं सोचता था जाने के लिए, अब आपकी कृपा से मैंने भी पहुंच जाता हूँ बाबा महाराज। तो जब सवेरे वहाँ पे जैसे नहा धो के 8 साढ़े 8 बजे मैं मंदिर के अंदर जा रहा था, तो मंदिर में थोड़ा सी दूर पे ही पत्नी का फोन आया कि बहू को दर्द हो रहे हैं। बोले दर्शन कर लिए? मैंने दर्शन तो अभी नहीं किए। तो बोले फटाफट दर्शन करो। मैंने ठीक है। फिर बाबा के आपके प्रभु के चरणों में पहुँचे, दर्शन किए प्रेम से। एक बार क्या 2 बार दर्शन किए बाबा महाराज। और उसके बाद जैसे मैं आपके प्रभु के दर्शन करके बाहर आया तो उन्होंने बताया कि आपको दर्द बंद हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे बाबा के चरणों में वहीं प्रसादी वसादी ग्रहण करने के बाद 3 साढ़े 3 बजे दोबारा फिर फोन आया कि बोले उसको दर्द बहुत तेज हो रहे हैं। तो मेरी मैडम को डॉक्टर को दिखा दो लेके। तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा है तो बच्चे की दर्द, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कल परसों डेट उन्होंने दी थी 27 तारीख। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। तो जैसे ही वहाँ से हम निकलने लगे तो उसका फोन आया कि दर्द वो जहाँ तेज हो रहे हैं। तो मैंने कि क्या है, अब क्या हुआ कि क्योंकि आजकल ज़माना बड़ा ख़राब हो गया बाबा महाराज, आपके चलाए हुए मार्ग भी चलते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा समाज और लोग रीति के अनुसार चलना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम उनकी मैयों को बोलो और उसके भाइयों को बोल दो, बोलो आ जाए, क्योंकि समय बड़ा खराब है। क्योंकि बाबा मेरे साथ है, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए चलना पड़ता है। तो उनके माँ को उनके भाई वगैरह आ गए। उसके बाद उनका कहना ये था कि बार बार वो एक ही चीज़ है, ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करा दो। मैंने बाबा पर विश्वास था, मैंने ऑपरेशन का तो काम है ही नहीं। तो मैंने फिर डॉक्टर को फोन लगाया, उनको मैडम को, मैंने मैडम क्या समस्या है उसमें। उन्होंने कहा भैया कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया हुआ, आप चिंता न करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं तो बाबा पर विश्वास था ही। और उसके बाद डॉक्टर ने ये बात कह दी। तो मैंने उससे कहा घर वाली से, मैं तू घबरा मत, वो कह रहे हैं कहते रहते हो, बोल दो पापा जब आएंगे उसके बाद जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो बाबा सरकार आपके पट 9 बजे बंद हो जाते हैं। 9:15 बजे आपके चरणों में पहुँचे हम, आपके दर्शन किए प्रेम से। वहाँ पर भी यार फोन आ गया, उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसकी माँ यार कह रही है, उसका भाई ये कह रहा है। मैंने कि किसी की तू मत सुन, बाबा का ध्यान लगा। मैंने बाबा की कृपा से सब बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद बाबा सरकार आपके पट बंद हुए, वहाँ से फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर चल दिए। रास्ते में इतने फोन आए, इतना परेशान किया। नहीं बाबा नहीं यार तुम्हारे चरणों में है, अब तुम्हें कैसा करना है, क्या करना है, जो आपको उचित लगे बाबा सरकार को आप देख लो। फिर इन लोगों के बार बार फोन आ रहे, फिर मैंने डॉक्टर को फोन लगाया तो डॉक्टर ने 1:30 बजे मुझसे बोलती है अगर भैया आपको उनको ज़्यादा दिक्कत है उनकी माँ को, उनको तो ऑपरेशन कर दें। मैंने आप मुझे बताइए आप पोजीशन क्या है? बोले पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी 2, 2:30, 3 बजे तक हो जाएगी। मैंने घरवाली को फोन किया, फिर मैं तो घबरा मत दी, मैंने कि बाबा साथ चल रहे हैं मेरे, वहाँ पर भी बाबा विराजमान है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कहते रहे, सुन मत तू बाहर निकल आ, उसको चिल्ला रही है, रो रही है, उसकी माँ को झेलने दे। 2:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा, जैसे ग्वालियर आने के बाद। तो 2:30 बजे हॉस्पिटल के प्रांगण में अंदर जैसे मैं प्रवेश किया तो मैंने बाबा आपको याद किया, आपके प्रभु को याद किया। 2:50 माता रानी आ गई, अष्टमी का दिन था और नॉर्मल डिलीवरी हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये ऑपरेशन है। फिर मैंने आगे उनकी तबीयत की सुनाई होगी, वो शक्ति वो आपने की थी, तभी से उनकी माँ को, बहन भाई और सबको सुनाई मैंने। नहीं तुम लोग जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहे थे, बाबा में विश्वास नहीं था, मुझे विश्वास था। तो जब सामने डॉक्टर उस चीज़ को कह रहा है कि आप चिंता मत करो नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन तुम लोगों को विश्वास नहीं था। अरे वो हमें घबराहट हो रही बेटी, मैं तुम्हारी बेटी से ज़्यादा मेरी भी बेटी है वो, तो जब मेरे घर में आ गई है तो मुझे ज़्यादा चिंता है।
और उसके बाद बाबा सरकार मेरा बेटा जिस कोचिंग में पढ़ा रहा है उस कोचिंग में पढ़ा हुआ था वो। तो अब जो साथ के जो टीचर है तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है कि हमारी कोचिंग मुझे पढ़ता था, हमारा स्टूडेंट था और आज ये हमारे बराबर पे आ गया है, तो उनको बड़ी तकलीफ टाइप थी। तो उसका थोड़ा मूड खराब कर रहे थे बार बार, मेरी बेटा बाबा भरोसा करो, तो पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है छोड़ दो। अब वही टीचर सब उसके फेवर में आने लगे हैं। बाबा महाराज जी भी आप ही कृपा है बाबा महाराज। और बाबा सरकार जो आपकी कृपा है बरस रही है साक्षात, होगी हड्डी तोड़ के काम निकाल देती हो, होगी लगा छल छड़ा देते हो। बाबा महाराज जी कृपा आप ही की है बाबा महाराज। तो ये भक्तों पे आपकी साक्षात कृपा है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आदमी मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी कृपा से बाबा महाराज टूट फूट के सही हो जाते हैं। बाबा महाराज सब पे निरंतर इसी प्रकार कृपा बरसाए है बाबा। और बाबा सरकार अभी वो एक बहन जी ने जयकार लगाया कि मतलब उनके प्रति विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आपकी कृपा से वो महिला प्रेग्नेंट है। तो बाबा महाराज की कृपा साक्षात दरबारों में बरस रही है बाबा महाराज, निरंतर इसी प्रकार बेटा हो गया बाबा महाराज, ये आप ही कृपा है बाबा महाराज। तो बाबा महाराज इस दरबार में जो भी हाथ लगा के आया बाबा महाराज, आपके चरणों से मेरी ये सेवा यही रहती है। 2 मंगल को आपके चरणों में नहीं आ पाया बाबा महाराज, वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन बाबा महाराज बेन जी महाराज का फोन आया मेरे को पिछले शनिवार को, ताकि शुगर खत्म हो गई मेरी महाराज जी, बुधवार को शुगर खत्म हो गई, गुरुवार से पूजा चालू हुई है, मंगलवार को मैं दरबार में आ जाऊंगा। तो बाबा महाराज आपकी कृपा से शनिवार को आपके चरणों में यहाँ पे उपस्थित हो गया बाबा महाराज। इन सब चीज़ों को जयकारा लगा रहा हूँ बाबा महाराज, अपनी कृपा निरंतर दरबार में बरसाते रहे बाबा महाराज। मैं ये नहीं चाहता कभी मेरे भी ऊपर बरसाओ, लेकिन मेरे भक्त लोग जो चरणों में आपके आते हैं बाबा महाराज हाथ लगा के निरंतर अपनी कृपा बरसाते रहे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहन जी महाराज की जय। बाबा सरकार क्षमा चाहूंगा, एक जगह और लगाऊंगा बाबा महाराज, क्योंकि जो भी बार बार परेशान है, क्योंकि अब सब लड़के हुए इधर उधर, अब आपकी कृपा होगी तो आपके चरणों में रहेंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहन जी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री। मैं अभी बाबा महाराज मैं घर से निकल रहा था तो 5:15 बज रहे थे, तो पानी धीरे धीरे बरस रहा था, तो मैंने कपड़े पहन के तैयार हुए जाने के लिए बाबा महाराज, मैंने कि जाना है दरबार में और आज जयकारे लगाना है मुझे। तो मैंने कहा बाबा महाराज कैसे भी करके पानी बंद करो, इतना कर दो कि मतलब मैं दरबार में पहुंच जाऊं। तो थोड़ा बैठ गया, मैं पत्नी से कहा मैंने बैठ जाओ अभी बंद कर देंगे बाबा। तो पानी बिल्कुल ही बंद हो गया, निकलते ही बंद हो गया। फिर आगे चल के नहीं बाड़ी पर थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही, तो मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसी बात की जयकार लगा रहा हूँ, मेरी बाबा ने पिता प्रार्थना और विनती स्वीकार करी। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहन महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज आपकी कृपा मेरे परिवार पर बनी हुई है, उसका मैं जयकार लगा रहा हूँ, क्योंकि चलते फिरते मैं जो भी होता है मैं प्रार्थना करता रहता हूँ और मेरे को पता भी नहीं सारे काम होते रहते हैं, इसलिए मैं आपका जयकार लगा रहा हूँ। स्वीकार करो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जी। समझ जाकर पूरे बाबा। आज सावन मास की नौमी है, सावन मास की नौमी है और आज से ठीक 6 दिन बाद मावस्या पड़ेगी। और ये मावस्या जो है ये बड़ी मावस्या में गिनी जाती है, हरियाली मावस बोलते हैं इसको, हरियाली मावस बोलते हैं। हरियाली मावस का उद्देश्य ये होता है कि जब सावन के महीने में काफी बरसात जब हो जाती है तो कई प्रकार के पेड़ जो हैं छोटे छोटे, जो साल भर
हमको दिखते नहीं है, वो जमीन से प्रकट हो जाते। ऐसे ऐसे पेड़ हमें जगह जगह देखने को मिल जाते हैं जिनको हम साल भर नहीं देखते हैं। तो अमावस्या का दिन जो आता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यह अमावस्या जो है बड़ी अमावस्या में गिनी जाती है। और इस दिन जो है हमको पेड़ की पूजा करना चाहिए। हमारे आसपास कोई हरा भरा पेड़ हो तो हमें उस पेड़ की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेड़ों में जान होती है। देखिए, बहुत अच्छे ज्ञान की बात बता रहा हूं आपको, मैं बहुत अच्छे ज्ञान की बात बता रहा हूं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। पेड़ जो है सांस लेते हैं, पेड़ सांस लेते हैं, पेड़ रोते हैं, पेड़ हंसते हैं, उनके अंदर जान होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया हुआ है, मनुष्यों के अंदर जान होती है, पशुओं के अंदर जान होती है, पक्षियों के अंदर जान होती है, जल के अंदर रहने वालों की जान में जान होती है, और वृक्ष वर्ग, उसको बोला गया वृक्ष वर्ग, यानी कि समस्त पेड़ों में जान होती है। ये 5 चीजों में पृथ्वी पर जान बताई गई है, इनके अंदर जान होती है। हमको शास्त्र, हमको जानकारी नहीं रहती आप लोगों को, मैं हर बार कुछ ना कुछ जानकारी देता हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्यों में जान होती है, पशुओं में जान होती है, पक्षियों में जान होती है, जल के जीवों में जान होती है, और वृक्षों में जान होती है। पेड़ बोलते हैं, पेड़ हंसते हैं, पेड़ सांस लेते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते, हमने कभी देखा नहीं। हरियाली अमावस जो आती है हमारी, सावन में आती है अमावस्या जो पड़ती है, हरियाली अमावस आएगी 17 तारीख की, सोमवार की, ध्यान रखें 17 तारीख की सोमवार, उस दिन सावन का सोमवार भी है। और हमको जो है किसी भी जगह जाकर हरे भरे वृक्ष की हमें पूजा करना चाहिए। वो हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ करते हैं, और कोई पशु पक्षी हमारे लिए नहीं करता ज्यादा। वो बहुत, पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं हमारे जीवन के लिए। तो साल में एक बार हरियाली अमावस जो आती है, इसका नाम ही हरियाली अमावस दिया, यानी हरे भरे पेड़ को इस टाइम सारे जितने भी वृक्ष होंगे सबों में नए नए पत्ते आ रहे होंगे। उन वृक्षों की इसलिए पूजा करना चाहिए, कहीं भी जाकर हरे भरे वृक्ष की, के साल भर उनसे हमें कृपा मिलती रहे। उनकी कृपा से, पेड़ों की, वृक्षों की कृपा से, पेड़ जब सांस लेते हैं ना, तो हमारा जितनी गंदी वायु होती है उससे सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी हवा हमारे लिए छोड़ते हैं, जो हमको जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमको बहुत जरूरी होती है। मालूम है आपको, अगर पेड़ सांस लेना बंद कर दें, और आप लोगों ने देखा होगा कोई पेड़ खड़ा खड़ा सूख जाता है, खड़ा खड़ा सूख जाता है। वो खड़ा खड़ा इसलिए सूख जाता है कि वो कोई बहुत बड़ी विपत्ति को अपने ऊपर झेलता है। हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ था, हम बचपन से उस नीम के पेड़ को देखते आ रहे थे, बड़ा प्राचीन वृक्ष था और काफी वो था, लेकिन उस हरे भरे नीम के पेड़ को अचानक कई सालों से, मतलब हमारे पैदा होने से पहले भी बहुत बड़ा पेड़ था,
घर के सामने, और धीरे धीरे वो पेड़ सूख गया और सूख गया, और सूखने के बाद गिर गया। यानी कि उसने कोई बहुत बड़ी विपत्ति अपने एरिया के आसपास की अपने ऊपर झेली, और वो पेड़ सूख गया। 100-200 साल पुराना भी हो सकता है, सूख गया। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए, और जो सुनने रहे हो वो ध्यानपूर्वक सुने। इधर देखें, सभी लोग, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपके लिए उपयोगी, करोगे तो फायदा आपको मिलेगा। घर के अंदर अगर पीपल होता है, घर के अंदर पीपल अमूमन निकलते हैं, और घर के अंदर दीवार फाड़ के पीपल निकलते हैं। किन किन के घर में पीपल निकला हुआ है? महाराज जी, उसको काट देती हूँ, वहाँ को मेरे उड़ जाता है छत पे। मालूम मैं बता रहा हूं। देखिए, जिन जिन के घर में पीपल का पेड़ निकलता है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि अगर घर में पीपल का पेड़ निकलता है तो उस पे असुरी शक्तियां निवास करती हैं। और वही पीपल का पेड़ अगर किसी मंदिर में होता है तो उस पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ध्यान रखो, अगर पीपल हमारे घर में निकल रहा है, तोड़ने से काम नहीं चलता, तोड़ने से असुरी शक्तियां नहीं जाती, उसको जो है खुदवा के उसकी जड़ निकलवानी पड़ती है। जब तक वो जड़ नहीं निकलेगी, क्यों, हमको मालूम नहीं पड़ता, बाहर जितना सा पीपल देखेगा, लेकिन उससे दुगना अंदर घुस जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि ईंटों में से जगह बना के हमारे घर के अंदर तक उसकी जड़ें घुस जाती हैं, और हमको मालूम नहीं पड़ता। हमारी दीवार के अंदर ऊपर पीपल लगाया और हमारा नीचे तक पीपल आ गया है। घर के अंदर पीपल जो लगा होता है उसके ऊपर असुरी शक्तियां निवास करती हैं, और वही पीपल अगर मंदिर में होता है तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए हम अब मंदिर जाते हैं, भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाने या माता रानी को जल चढ़ाने, किसी को भी जाते हैं, अगर वहां पीपल है तो पीपल को भी थोड़ा सा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी हमने पीपल पर जल चढ़ाया तो यानी कि ऊपर वहां जो निवास कर रहे 33 करोड़ देवी देवता, उनने भी हमारा जल स्वीकार कर लिया। ध्यान रखो, तो घर में जिन जिन के पीपल हो वो क्या करें, उसको जड़ समेत निकलवाएं, नहीं तो आसुरी शक्तियां घूम फिर के वहीं बैठेंगी। अगर वो बैठेंगी तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और नकारात्मक ऊर्जा जिस घर में होती है वहां पर दिमाग सबके अलग अलग होते हैं, विवाद होता है, गृह कलेश होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए, मैं कह रहा हूं जड़ निकलवाइए, जड़ निकलवाइए। कुछ लोग ऐसे हैं घर में कुछ लोग ऐसे हैं गमले में पीपल लगाते हैं, और अगर अपने घर में पीपल लगाते हैं, और उनकी बुद्धि में इतना, अरे आपकी 9 बजे की ट्रेन है ना, अभी दे रहे हैं, बैठ जाइए आप, बहुत टाइम है अभी। दूसरा, आप बैठ जाइए शांत। और दूसरा, घर के अंदर हर घर में तुलसी होना अनिवार्य है, हर घर में तुलसी लगाना अनिवार्य है। तुलसी मैया क्या करती हैं, वो पेड़ नहीं है, वो देवी है। अगर हम सुबह सुबह उठ के तुलसी के 5 पत्ते हम अगर चबा के खाएंगे तो हमारे शरीर की आधी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। सुबह खाली पेट, और
तुलसी ऐसी चीज होती है कि जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर अगर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो सबसे पहले हमारी तुलसी सूखती है। और जब तक नहीं लगेगी, बहुत लोग प्रयास करते हैं सूखने के बाद फिर लगाते हैं, फिर लगती नहीं है, फिर लगाते हैं, जब तक वो चीज हट नहीं जाएगी, संकट टल नहीं जाएगा, तब तक तुलसी आपके यहाँ लगेगी नहीं। बार बार लगाओगे सूखेगी, पीकेगी नहीं, लगाओगे सूखेगी, पीकेगी नहीं। हाँ, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई के वो जब ही लगेगी जब हमारे घर का संकट नष्ट कर देगी, तभी वो पीक जाएगी और बड़ी हो जाएगी, तभी वो पीक जाएगी। इसलिए तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पेड़ हर घर में लगाना चाहिए। तुलसी का पेड़ हर घर में लगाना चाहिए। पहले हर घर के आंगन में तुलसियां हुआ करती थी। हम तो पैदा नहीं हुआ, हमारे घर के ऊपर छत में पक्का वो बना हुआ है। आपको हरियाली मावस का महत्व बता दिया है। जो करेगा उनको पेड़ों की कृपा मिलेगी, और पेड़ों की कृपा जिन पर हो गई तो पेड़ क्या है, हमें फल भी देते हैं साल भर, सब्जियां भी देते हैं साल भर, हमको जीने के लिए शुद्ध हवा देते हैं पेड़। तो उनके लिए हमारे हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या को पेड़ की पूजा का विधान दिया हुआ है जी। कोई से भी हरे भरे पेड़ की, जहां तुम्हारी इच्छा वहां करो। अरे अब ये पूछो मत, हमने जो बता दिया उतना पालन करो। कहाँ लगे हैं, क्या करा है, दीवार में लगाओ, वहां भी पूजा कर देना, कोई बुराई नहीं है। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि करोगे तो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे लिए करेंगे क्योंकि उनके अंदर जान है। और ध्यान रखो, एक नियम और भी है, जैसे ही सूरज डूब जाता है, हमें पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, फल नहीं तोड़ना चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य अस्त हुआ और उसके बाद पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों के फल नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों के फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर हम ऐसा करते हैं तो पेड़ हमसे नाराज हो जाते हैं, पेड़ नाराज हो जाते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ करना हो पेड़ों के लिए, जब फूल तोड़ना हो या फल तोड़ना हो, तो सूर्योदय के बाद से लेके सूर्य अस्त होने से पहले तक ये सब काम कर ले। कल एक सज्जन मुझे मिले शाम को, कल मेरा व्रत भी था, तो रात को 8 बजे बेलपत्री तोड़ के ला रहा था, वो हाथ में झोला था। मैंने मेरे को उसने जय श्री राम बोला। मैंने कि कहाँ से आ रहे हो? बोला महाराज जी अभी सुबह के लिए बेलपत्र तोड़ के ला रहा हूँ। मैंने बहुत गलत करा तुमने, भगवान शिव पर मत चढ़ा देना, नहीं नाराज हो जाएंगे, आज तुमने बहुत बड़ा पाप किया। रात के समय मैंने कहा तुमने पेड़ तोड़ को लिया, सुबह जाते, सूरज उग जाता उसके बाद जाते। चूंकि अज्ञान है भाई, समझ मालूम नहीं है। और बेलपत्र का जो पेड़ होता है वो तो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। पीपल, बरगद और बेलपत्र, ये 3 पेड़, और आंवला, ये 4 पेड़ जो होते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि ये स्वर्ग के पेड़ हैं। ये स्वर्ग के पेड़ हैं। स्वर्ग के जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं ये पेड़ चारों। तो इनका बड़ा महत्व, इसलिए इनको त्योहारों पर जोड़ा गया है। अमला एकादशी आती है, आमले पेड़ की पूजा करते हैं हम लोग। पीपल को नित्य जल चढ़ाना चाहिए मंदिर के अंदर। ये सब चीजें बहुत हमारे जीवन में लाभकारी है, हमारे को कई समस्याओं से बचाती हैं और कई प्रकार के हमारे कष्टों को निवार करते हैं ये पेड़।
ध्यान रखें। अब देखिए, अब भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रश्न था मेरा हाँ कि शाम के समय संध्या काल में जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, हाँ तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो भगवान स्थापित होते हैं, हाँ। उनको वहाँ मतलब उनके चरणों को छूते हैं या उनकी मूर्तियों को टच करते हैं, मतलब छूते हैं उनको। हाँ। क्या शाम के संध्या काल में इस चीज़ मतलब मूर्तियों को छूना या स्पर्श करना उचित है या नहीं है? देखिए, इस संबंध में एक प्रमाणिक बात बताता हूं। प्रमाणिक बात ये है, कभी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर जो होता है, जिसके अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, जिस मंदिर के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उस मंदिर में पैर छूने का अधिकार किसी को नहीं हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर जो होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां जहां होती हैं, उनके अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है 3 दिन की, तो भगवान का आह्वान करते हैं, तो भगवान का एक अंश उस मूर्ति के अंदर आता है। केवल और केवल वहां के पुजारी को यह अधिकार होता है कि वो उनकी सेवा करे, मूर्ति की सेवा करे। जो अधिकृत पुजारी है वो सेवा करे और उनको उनके वस्त्र बदलता है, उसको अधिकार है। बाकी हम जैसे लोगों को, आम आदमी लोगों को, क्योंकि हम पता नहीं कितनी अशुद्ध अवस्था में दिन भर रहते हैं और शाम को या सुबह हम पैर छूते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पैर छूते हैं तो हमें दोष लगता है। गर्भगृह में तो बहुत दूर की बात है। हमें भगवान के दूर से ही दर्शन करना चाहिए जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जैसे कोई मूर्ति वैसी रखी हुई है, वैसे तो मूर्ति रखी मिलेगी नहीं। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो तुम उसको छू सकते हो, उसके अंदर प्राण ही नहीं है, पत्थर है वो। और हमारे घर में भी क्या होता है, हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो हम घर के भगवानों के पैर छू सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, भक्ति भाव से छूना होता है, भक्ति भाव से पूजा करना होता है, भक्ति भाव से आराधना करना होता है, कुछ उनको पाठ करना होता है, सुनाना होता है, तो हम उनको सुनाते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन जब हम आह्वान करते हैं पूजा करने के लिए, लाते धुलाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, तो ये माना जाता है कि हमारी भक्ति को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और प्राण कौन, अभिषेक चल रहा है, हाँ अभिषेक जो है बाबा चल रहा है भोलेनाथ का, हाँ, और जैसे अपन जैसे वो घी, मक्खन, दूध, दही, घी से उनको स्नान करा रहे हैं, करा रहे हैं महाराज जी, तो वो नहीं करना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभिषेक ने अभिषेक के बारे में बोला, चूंकि भगवान शिव को महाशिवरात्रि को 4 बार अभिषेक होता है, लेकिन हम एक ही बार करने बहुत होता है। लेकिन उसके बाद सावन के सोमवार जो होते हैं, उन पे अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि कोई भी जाकर किसी भी मंदिर में जाकर उनको चरण स्पर्श भोग लगा सकता है। केवल भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनको कभी भी कहीं भी किसी भी मंदिर में अगर उपलब्ध है शिव परिवार पूरा, तो हम उनको चरण स्पर्श कर सकते हैं, हाथ से भोग लगा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, भगवान शिव को जब भी प्रणाम करें, अगर हमको मूर्ति छूने का मौका मिलता है तो हमारा ये मस्तक है, ये पिंडी पर जरूर होना चाहिए। एक बार जो ऊपर लिंग होता है और जलेरी होती है, उस पर एक बार हमारा मस्तक होना चाहिए। लिंग पर, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक शोध में ये आया है और हमारे पुराण तो ये कहते हैं कि जहां भगवान शिव की स्थापना होती है उसमें से बड़ी भारी किरणें निकलती हैं। तो उन किरणों को शांत करने के लिए घी, दूध,
दही, गंगा जल, जिससे वो शांत रहती है। अभिषेक इसलिए किया जाता है भगवान शिव का, और उसमें हम माथा टेकें तो देखिए हमारे मस्तिष्क के अंदर कितना परिवर्तन आएगा। हर शिवलिंग जहां पर विराजमान है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां पर देखिए आप कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसको कि ऊर्जा इतनी जोर से ऊर्जा होती है कि हमको अभिषेक करना पड़ता है। इसको हमने अभिषेक का नाम दिया है। दही भी ठंडा होता है, दूध भी ठंडा होता है, और शहद भी ठंडा होता है, शक्कर भी ठंडी होती है, और घी भी ठंडा होता है। ये जानकारी, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आज मेरे पेट में है ना 16 दिन हो गए दवाई लेते। अरे अभी रुक जाओ, अभी जो बात नहीं चल रही है, अभी ज्ञान की बात चल रही है। हाँ जी, तुलसी किसी को बीजा देना चाहिए या पेड़ देना चाहिए या नहीं? देखिए तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं। नहीं, किसी को कोई मांग रहा हो तो। सुनो, अगर कोई मांग रहा है तो तुलसी के बीज देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के अंदर बीज आते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मंजरी। हम किसी को मंजरी दे सकते हैं लगाने के लिए, जिन्हें कि अपना पेड़ उखाड़ के ये पकड़ा नहीं, बट तुम ले जाओ हमारे घर, अपने घर लगा लो, हम अपने घर में दूसरा लगा लेंगे। ध्यान रखो, जिस तुलसी पर हम रोज पानी चढ़ाते हैं वो हमारी खुद की रक्षा के लिए होती है। हम अपना उखाड़ के उसको दे देंगे तो हमारे यहाँ हमारी रक्षा कौन करेगा? जैसे छोटे बरसात में पौधे निकल आते हैं, छोटे हाँ। मांगने आया कि हमें हमारे घर पे तुलसी नहीं है, हाँ। बहुत लगी है, हमें दे दो, तो देना हाँ। चाहिए कि नहीं देना? हाँ, दे सकती हो, लेकिन उसमें एक विधान है, मट्टी लगी होना चाहिए जड़ में। जड़ अगर उखाड़ के दोगी, जड़ समेत उखाड़ के दोगी तो नहीं लगेगा, कोई भी पेड़ नहीं लगेगा। जड़ के पास इतनी मिट्टी होना जरूरी है। ये बचपन में हमको बताया जाता था कि कोई पेड़ उखाड़ते थे, बोला इसको हवा नहीं लग जाए, नहीं तो लगेगा नहीं। बताइए, सबको मालूम है कि कोई पेड़ उखाड़ते, अरे इसको तो छुपा लेते थे न्यों करके कि हवा नहीं लग जाए, नहीं तो लगेगा नहीं। ऐसा नहीं होता था। उसका विधान ये था कि आज भी आप पेड़ उखाड़ेंगे तो जड़ नहीं निकालना चाहिए, उतनी मिट्टी साथ में निकालना चाहिए। अगर किसी को दो तो मिट्टी निकाल के देना, पेड़ इतनी मिट्टी निकाल के देना जिसमें पेड़ लगा हो। उखाड़ा के जड़ निकाल के दे दोगी तो नहीं लगेगा। ठीक है, मंजरी दो, मंजरी, पेड़ मत दो, ठीक है। और किसी का प्रश्न, कोई ज्ञानवर्धक? हाँ बताइए, हाँ बताइए, बोलो। लेकिन हम अर्जी लगाने के लिए पैसे भी बिना पैसे की भी अर्जी स्वीकार की जा सकती है, ऐसे लोगों का विश्वास बहुत कम हो जाएगा भगवान के प्रति। नहीं, यहाँ पर अर्जी लगाओ, आपके जो पैसे नहीं है, शक्ति स्वीकार करती है। कभी देखा तुमने? कभी देखा है? बहुत से भक्त लोग आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। स्थिति ऐसी होती नहीं है पैसे की, उनकी सुनो, कम होते हैं तो शक्ति अर्जी स्वीकार करती है। कभी यहां से किसी की अर्जी खाली नहीं, कहीं किसी को यह नहीं कहा शक्ति ने कि आज तुम्हारे पास अर्जी के पैसे नहीं है तो तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं करेंगे। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, इस दरबार में। अगर अर्जी के पैसे, हजारों लोग ऐसे आते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पैदल आते हैं, अर्जी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति अर्जी स्वीकार करती है, और उनकी अर्जी, उनको जल विभूति हम लोग देते हैं, उनको झाड़ा देते हैं, उनको नियम समझाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है किसकी परिस्थितियां क्या हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेंशनली आते हैं, बड़ी अर्जी, बड़ा काम होता है लेकिन लेके 50 रुपए आते हैं, तो विधि वो नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या दे जाएंगे अगले मंगल को। और दूसरी बात, कभी भगवान से कोई ऐसी गलती ना करा करो जिससे हमारा कोई भी, खास तौर से बालाजी महाराज का, जिससे हम कृपा से वंचित हो जाए। अगर हमारे पास नहीं है
कोई बात नहीं, शक्ति स्वीकार करती है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई भक्त लौट गया हो। हजारों लोग आते हैं, ये हमारे अर्जी लगाने वाले बैठे हुए हैं, उनसे पहले और भी जो रहे, सबको मालूम है शक्ति खुद स्वीकार करती है, खुद सेवक लोग बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। एक चीज और होती है, बता दूं कि हम जब बैठे होते हैं हमें नहीं पता इनके पास है कि नहीं है, तो पैसे नहीं रहते, हमें पैसे निकालो अर्जी के लिए बोलता हूँ मैं, लेकिन शक्ति हमें टोक देती है कि नहीं इनकी अर्जी में पैसे नहीं, इनकी अर्जी स्वीकार, शक्ति खुद बोल देती है कि इनकी स्थिति नहीं है, अर्जी स्वीकार करेंगे, यही बोलती शक्ति। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पैसे की पर्पज से। हमारे द्वारा एक ग्वालियर के फेफड़े नामक अभियान चलाया जाता है। क्या? ग्वालियर के फेफड़े नामक अभियान। हाँ। 2021 में हम लोगों ने 8 अगस्त को शुरू किया। हाँ। अभी तक हमने लगभग 4000 पेड़ लगाए हैं और 4000 के 4000 पेड़ हमने जीवित रखे हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे द्वारा कार्य किया जाता है कि इसमें जो हम हमारे अतिथि आते हैं, जैसे उसमें चीफ मिनिस्टर हमारे शिवराज सिंह जी भी आए थे, उन्होंने भी वृक्ष लगाया था, उनको भी हमने तुलसी का गमला देकर के उनका स्वागत किया था। तो जिस हिसाब से अभी हमने कहा कि तुलसी का पौधा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए नहीं तुलसी का पौधा नहीं देना चाहिए, उखाड़ के। अच्छा, हम लोग गमला ही देते हैं पूरा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे घर की तो रहती है। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमारे घर में एक तुलसी है और हम उसी में से तुलसी उखाड़ के दे रहे हैं, तो वो नहीं, हमारे घर की जिसको हम पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो तुलसी का, जिसमें तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उस तुलसी को नहीं देना चाहिए किसी को। और बाकी हम आप दे सकते हो, आप पे अलग हैं तो आप दे सकते हो, ये विधान है। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। वृक्ष लगाना तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं तो सभी से यही बोल रहा हूँ कि भाई हरियाली मावस में सभी लोग एक एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल का जिम्मा भी लें। इसकी शुरुआत भी हरियाली मावस 8 अगस्त को की थी हमने और 1100 पेड़ लगाए थे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब देखिए, और तुम्हारी क्या शंका है? हाँ प्रश्न बताओ। जैसे एक भक्त होता है कि वो मूर्ति पूजन करता है। हाँ। और दूसरा भक्त, जैसे हम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे निराकार रूप की पूजा करता है, तो एक भक्त वो मेरे लिए श्रेष्ठ है और एक जो मेरे मूर्ति पूजन करता है वो भी श्रेष्ठ है। तो कौन सा भक्त श्रेष्ठ होता है, जो निराकार की पूजा करता है कि मूर्ति पूजन करता है? अब मैं आपको बता दूं, अब मैं इस बता दूं, निराकार की पूजा कौन करते हैं? योगी लोग। उनका आशय योगियों से है, वो निराकार की पूजा करते हैं। वो ध्यान लगाकर अपने पर ब्रह्म से मिलने के लिए योग साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और उसको बोला गया है वो मेरे निराकार पूजा करते हैं। ऐसे लोगों का उनका आशय योगियों से है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं बहुत बड़े योगी थे, उनको योगेश्वर कहा गया है। उनने ही द्वापर में योग को दोबारा पृथ्वी पर लाए वो लोग, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने दोनों रूप की व्याख्या इसलिए करी है कि निराकार यानी कि हम मंदिर नहीं जाए। बहुत योगी जी क्या होते हैं? योगी एक जगह बैठ के, गुफा में बैठ के, कहीं निर्जन स्थान में बैठ के ध्यान लगाते हैं और योग साधना करते हैं और फिर धीरे धीरे इतनी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो अगर हिमालय में भी चले जाते हैं तो -40 का टेम्परेचर उनको बिल्कुल भी असर नहीं करता है, यानी कि वो उनकी से। और दूसरी क्या है, हम जो योग साधना नहीं करते हैं या ग्रस्त हैं, इनके लिए भगवान कृष्ण ने मूर्ति पूजा का विधान बताया है। तो उनकी नज़रों में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि दोनों ही उनको प्राप्त करते हैं, दोनों ही उनको प्राप्त करते हैं। कोई भक्ति मार्ग से उनको प्राप्त करता है, कोई योग मार्ग से उनको प्राप्त करता है। दिल्ली सबको जाना है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई गतिमान से जा रहा है, फर्क इतना है। तो दोनों तरह से, लेकिन आजकल निराकार की पूजा करने वाले बहुत कम हैं। वो जितने निराकार की पूजा करने वाली एक जनरेशन थी आज से 100 साल पहले और 70 साल पहले जनरेशन थी, वो सारी की सारी हिमालय पर जाके विराजमान है और लगी हुई है अपने ध्यान साधना में।
सब हिमालय में पहुंच गए। 70 साल पहले जितने भी बड़े बड़े सब हिमालय पहुंच गए। और हम लोग इनकी मूर्ति पूजा करके भक्ति मार्ग से पहुंच सकते हैं। बात एक ही है। अब भगवान श्री राम की स्तुति होगी सभी लोग। और हाँ, प्रश्न किसी को और हो तो पूछे। अच्छा हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक संख्या होती थोड़ी बोतल करके मिला ले नहीं जब होती एक बालाजी का चित्र दे दो, एक और एक वो दे दो आरती का काम। जय श्री राम। पीठ ठोक दिए ताकि न गला दशा से थोड़ा जय श्री राम, जय बाबा जी। उनका भी मन लगने लगे काम में। जय श्री राम, जय बाबा जी। इसमें सारे नियम लिखे पर्चे में करके सुबह महाराज जी के नंबर लिखा है। अभी इसको ऐसा करना है, आज पानी की बोतल में लेके खाली करके मतलब पी के और ये जल उसमें डाल लेना और आप बनारस में जाओ तो शुद्धि जल में मिला के इसको बढ़ाते रहना। ये आरती है, ये बालाजी महाराज के नियम है और ये आरती है। Oh,
बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणपति महाराज की जय, जय बाबा। बोलो गणपति महाराज की जय, श्री शंकर पार्वती मैया की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, जय जय सीताराम, 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 जय बाबा की जय, जय बाबा की जय, जय बाबा की जय, जय बोलो, जय बोलो, सारे बोले, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, जय बाबा की, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, देकर बोलो, सारे बोले, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हमारी हरी, हमारी हरी, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, देकर बोलो, सारे बोले, क्या बोलेंगे, जय बाबा की, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, देकर बोलो, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, देकर बोलो, सारे बोले, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोले, आगे बोले, पीछे बोले, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोले, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे, राम दुलारे, राम दुलारे, जय बाबा की, प्रेम से बोलो, आगे बोले, पीछे बोले, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकट मोचन, संकट मोचन, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, दुख निवारण, राम दुलारे,
बेतरा संघाई श्री बड़े